प्यारे बच्चों, आज भाई हम लोग मॉर्फोलॉजी को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आज हम लोग पूरा का पूरा एक पार्क में आ चुके हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग लीफ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेम कैसे आइडेंटिफाई करना है, रूट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा डाइकोट है, कौन सा मोनोकोट है। हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। हम लोग प्लांट की रूट को देख करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट है। इसकी स्टडी करने के लिए चलो आते हैं, देखते हैं कि सबसे फर्स्ट इस प्लांट की बेटा अगर हम लोग बात करें तो इस प्लांट के अंदर ये मेन रूट वाला पोर्शन जा रहा है इस हिसाब से। इसके बाद इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो जब ऐसे मेन रूट प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डाइकोट। ऐसे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी बेटा हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है कि एक ही पोजीशन से काफी सारी रूट्स निकली हुई हैं। तो जब वन पोजीशन से काफी सारी रूट्स प्रेजेंट हो तब उसको नाम देते हैं फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट की पोजीशन किसके अंदर होती है? मोनोकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम लोग रूट के बेस पर ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई डाइकोट प्लांट कौन सा है और मोनोकोट प्लांट कौन सा है। ठीक है बेटा, हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में स्टेम पोर्शन पढ़ते हैं। तो स्टेम के बेस पर कैसे डिसाइड करें कि प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट है। तो अगर तुम लोगों को जैसे इस प्लांट की हम लोग बात करते हैं, इस प्लांट के इस स्टेम वाले पोर्शन की बात करते हैं, इस स्टेम की जिस हिसाब से विड्थ इंक्रीज होती हुई चले तो विड्थ इंक्रीज होने का मतलब है कि ये प्लांट डाइकोट है। ऐसे हम लोग मेज प्लांट की बात करते हैं। इन प्लांटों की जब बात करते हैं तो इनके बेटा स्टेम की विड्थ इंक्रीज नहीं होती, केवल हाइट इंक्रीज होती है। तो जिसकी विड्थ इंक्रीज नहीं होती, केवल हाइट इंक्रीज होती है, ऐसे प्लांट को हम लोग नाम देते हैं मोनोकोट। तो हम लोग स्टेम के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट है। ठीक है बेटा, हम लोग लीफ के बेस पर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट है, इसकी स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इस लीफ की अगर बेटा बात करें तो लीफ के इसके सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट एक एक्सिस जिसको मिड रिब नाम देते हैं। इस वाले पार्ट से हिसाब से लाइनिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। तो ये लाइनिंग वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेन वाले पार्ट को। इसको बेटा और अंदर से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये मिड रिब वाला पोर्शन है, ये वेन वाला पोर्शन है। यहाँ पर और रेटिकुलर कंडीशन दे रखी है। तो रेटिकुलर कंडीशन जिसके अंदर प्रेजेंट होगी समझ लो वो रिप्रेजेंट करता है डाइकोट लीफ। ऐसे हम लोग मोनोकोट लीफ की बात करते हैं तो मोनोकोट लीफ वाले पोर्शन के अंदर इस हिसाब से जब कंडीशन बात की जाए तो यहाँ पर ये मिड रिब वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वेन वाले पार्ट जो रहेंगे इसके बिल्कुल पैरेलल में रहेंगे। तो जब वेन एक दूसरे के पैरेलल में चलती है तब कंडीशन आती है मोनोकोट लीफ की। तो हम लोग किसी भी प्लांट की लीफ को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट डाइकोट होगा कि मोनोकोट होगा। ओके बेटा, इस प्लांट के बेटा फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। फ्लावर की कंडीशन देखते हैं कि फ्लावर का एस्टिवेशन किस टाइप का है। ये सेपल्स वाले पार्ट पेटल्स वाले पार्ट बेटा हम लोगों के हिसाब से ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बेटा बात आती है कि कंडीशन जब देखी जाए तो ये एक दूसरे को बेटा ओवरलैप करते हुए देखने को मिलने, एक दूसरे को बेटा ओवरलैप करते हैं। तो जब ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड कंडीशन बोलते हैं। तो जनरली हम लोगों को इस प्लांट के अंदर कैसी कंडीशन बेटा ऑब्जर्व हुई? ट्विस्टेड कंडीशन हम लोगों को ऑब्जर्व हुई। ठीक है बेटा,